कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है। वही ना, वो कहते हैं ना कि राम भरोसे राम दुहाई, राम राज्य राम बाण, या तो राम का नाम ही सत्य है। इस प्रकार कई सारी ऐसी स्थितियां होती है जहां पर कि राम नाम का हम अर्थ लगा देते हैं, राम के नाम को लगा देते हैं और उस स्थिति को और वो जो परिस्थिति होती है उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि अगर दुख में है तो हम राम दुहाई कह देते हैं, अभिवादन करना हो तो हम राम राम कह देते हैं। अगर बात करते हैं सुशासन की, वहाँ पे राम राज्य होता है। अगर बात करते हैं लक्ष्य की निर्धारित करने की तो वहाँ पे राम बाण होता है। और कहते हैं ना कि अगर एक आशा के साथ चलते हैं तो पग पग पर राम है, और किसी का नहीं तो उसके साथ भी राम है। तो इस प्रकार जो राम का नाम जो है वह बहुत ही सुखदायी होता है, आत्मविश्वास भी होता है। लेकिन राम जो स्वयं थे, उनके जीवन से हमें जो प्रेरणाएं मिलती है, वाकई में क्या हम उस प्रेरणा के साथ चल रहे हैं? क्या वाकई में हम उनके फॉलोवर हैं? क्योंकि हमारे जीवन में भी इस तरह के संघर्ष होते हैं, इस तरह की परिस्थितियां आती है जहां पर हम जो है कई बार नहीं टिक पाते हैं, हम अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन बात करते हैं राम के जीवन की, राम के जीवन के संघर्षों की। वहां पर किस प्रकार श्री रामचंद्र जो है उन संघर्षों से लड़कर आए हैं, वहां पर वह कभी भी टिके नहीं, डगमगाए नहीं है, और एक सरल स्वभाव, मुख पर एक मुस्कान के साथ उन्होंने अपने जीवन को जो है जिया है। साथ ही आज कलयुग में भी वह प्रेरणा है, वह हमारे जो है भगवान श्री राम जिनको हम आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम उनसे आज सीख सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। तो कुछ एक जो चीज़ें हैं, कुछ एक जो पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। शील, धर्म, संकल्प, चरित्र, न जाने कितने ही और उपाधियां हैं, न जाने कितने ही और उदाहरण हैं जो श्री रामचंद्र से हम लेते हैं। श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो त्याग की भावना थी, शायद ही अगर आज हम अपना ही लेते हैं तो आज हमारा जीवन कैसा होगा। हम राम भक्त, उनके दिखाई जो ये राह है, उनका दिखाया हुआ जो ये मार्ग है, हम इन पे चलते हैं तो हमारे जो संघर्ष हैं उनके साथ जो है हम कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। हम जो है हमारे संघर्षों से कभी घबराएंगे नहीं। श्री रामचरित्र में भी यही है कि हमारे जीवन में संघर्ष आएंगे, यातनाएं आएंगी, लेकिन फिर भी हमें जो हमारा कर्तव्य है उनसे विमुख नहीं होना है, कर्तव्य पथ पर चलते रहना है। राम जी की जो त्याग की बात करते हैं तो उनके जीवन में भी यातनाएं आई थी, संघर्ष आए थे। कहीं पर उनको ऐसा नहीं देखा गया कि उन्होंने अपने कर्तव्य विमुख हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हुए हैं। शायद वही एक वजह है कि आज जो है हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें पुकारते हैं। तो संघर्षों के आगे बिल्कुल भी रुकना नहीं है। संघर्ष जीवन का ही एक हिस्सा है। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, संघर्षों से ही हम मजबूती अपने से अंदर लेकर आते हैं, और हमें आगे कर्तव्य पर पथ पर भी चलना है, कर्तव्य से विमुख भी नहीं होना है। यही श्री रामचंद्र की जो एक शिक्षा है हम यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में इस तरह से भी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि सब कुछ सही होने वाला है। बात करते हैं, अगर एक विद्यार्थी का यहाँ पे उदाहरण देते हैं तो एक विद्यार्थी है जिसने बहुत पढ़ाई करी है, वर्षों से वह पढ़ रहा है। वहाँ पर उनका जो है 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण तक, जहाँ तक भी उनकी जो परीक्षाएं हैं, उनके चरण है, वह पास कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी कुछ एक नंबर होते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जहां पर कि उनको असफलता मिल जाती है। उस असफलता को कुछ लोग जो होते हैं वह आगे बढ़ लेते हैं, उस सफलता को जो है परमानेंट नहीं मानते हैं, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि असफलता जो है आपके जीवन से बढ़कर हो जाती है। वहां पर जो है आप अपने जीवन तक का भी नाश कर देते हो, आप अपने जीवन का भी त्याग कर देते हो। यहाँ पर हम श्री रामचंद्र जी की जो जिंदगी है, उनका जो जीवनी रही है, वहाँ से ये सीख सकते हैं कि जिस टाइम पर
जिस समय पर उनको मुकुट पहनना था, उनको सिंहासन धारण करना था, उस समय ही उनको वनवास का आदेश मिला। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने उस परिस्थिति को जो है बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल मंद मुस्कान के साथ ही उन्होंने हर चीज़ को माना और अपने पिता का आदेश उन्होंने माना और अपने कर्तव्य पथ पर चले गए। और इसका रिजल्ट यही हुआ कि आज जो है हम सभी उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। हमें पता है कि संघर्ष जीवन है, लेकिन उन संघर्ष के आगे हमें चलना है, उन संघर्ष को हमें पार करना है। क्योंकि अगर दुख के दिन है तो सुख के दिन भी आएंगे, लेकिन उन सुख के दिनों के लिए हमें इंतज़ार करना है। इंतज़ार हमें कैसे करना है? हमारे कर्तव्य पर चलकर। तो यह एक संदेश जो है, यह जो एक मैसेज है, बहुत अच्छा है कि हो सकता है कभी कभी परिस्थितियां जो है एकदम अचानक से आ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी हार नहीं माननी है, दुखी नहीं होना है, बल्कि यह देखना है कि कुछ भी चीज़ है वह परमानेंट नहीं होती है। कुछ भी जो चीज़ है वह कुछ एक समय के लिए ही है, हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरह से मजबूती दिखाती है श्री रामचंद्र की जीवनी की यह शिक्षा। वचन, वाणी, प्रतिज्ञा, यह कितनी जरूरी है। कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह जो लाइन है हमने सुनी है, और रामायण की यह एक श्रेष्ठ लाइन है। पूरा रामायण जो है इसी लाइन पर आधारित है। श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम जो है इसी से ही बने हैं, क्योंकि उन्होंने यही एक संदेश सभी को दिया है कि जो वाणी होती है, जो आपका वादा होता है, जो आपकी प्रतिज्ञा होती है, जो आपका कमिटमेंट होता है, वह कितना जरूरी होता है। आपको एक उदाहरण बनाने के लिए, आपको जिस संघर्ष में आप हो, जिस परिस्थिति में आप हो, वहाँ पर आप क्यों हो, कभी इस चीज़ का विश्लेषण कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ प्रतिज्ञाएं होंगी, कुछ कमिटमेंट होंगे, कुछ ऐसे वादे होंगे जो आपने किए होंगे, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसी सिचुएशंस पे आपने जो है उन चीज़ों को छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें यह सीखना है कि हमें कभी भी अगर किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट किया है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे करना है, अगर मुझे ये पढ़ाई करनी है तो मुझे ये करना है। हम कमिटमेंट करते हैं, हम वादा करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, तो वहाँ पर हम जो है अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को भी पा सकते हैं। और यही एक जो चीज़ है रामायण से, श्री रामचंद्र की जीवनी से हमें यहाँ पर मिलती है कि अपनी वाणी के प्रति जो है हमेशा अग्रसर रहे, अपनी वाणी को हमेशा जो है कमिटमेंट को हमेशा आगे रखें। आपकी कमिटमेंट, आपकी प्रतिज्ञा, आपकी वाणी, आपका वचन आपका व्यक्तित्व है। श्री रामचंद्र जी जो है वह एक जो वचन उन्होंने दिया था उनको तोड़ सकते थे, जो त्याग वो करने वाले थे वो त्याग वो छोड़ सकते थे, पिता का आदेश वो मना कर सकते थे। हो सकता है कि वहाँ पर वह उस चीज़ को करते तो उनके जीवन में वनवास कभी भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने वनवास को चुना, क्योंकि उन्होंने उन सभी चीज़ों को चुना जो कि उनके मार्गदर्शन में रही है। उन्होंने अपने परिवार से, अपने कुल से वही चीज़ सीखी, और वही चीज़ जो है वह आगे भी निरंतरता में रहे, इसके लिए उन्होंने उन सब चीज़ों को जो है स्वीकार किया। उन्होंने त्याग स्वीकार किया, आदेश को स्वीकार किया, उन्होंने अपने वचन को माना। और इसीलिए हमें यहाँ पर यह सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन अगर आदेश जो है हमारे बड़ों का है, जो हमारे लिए अच्छा है, भले ही हमें कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए वह वनवास दे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनका उदाहरण बने, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का विश्लेषण भी जरूर करना चाहिए। यह जो सीख है श्री रामचंद्र की जीवनी से हमें मिलती है। सरलता से परिस्थितियों का सामना करना है। जब हम राम के जीवन की बात करते हैं तो हमें जो है संघर्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उन संघर्ष के होने के बावजूद भी किस प्रकार वह हर एक संघर्ष को पार करते गए, किसी भी संघर्ष के सामने जो है वह घुटने नहीं टेके। और यही एक रीज़न है कि आज जो है हम उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से एक जो चीज़ होती है कि सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, एक जो सिंहासन मिलने वाला होता है, मुकुट मिलने वाला होता है, राज्य मिलने वाला होता है, राम राज्य आने वाला होता है, वहाँ पर पल भर में जब सब कुछ चीज़ें छिन जाती है, पल भर में सब कुछ बिखर जाता है, विपत्ति आ जाती है, वहाँ पर भी उनका जो सरल स्वभाव है
वह किसी के लिए भी नहीं बदलता है, वह हर एक उस मनुष्य के लिए, हर एक प्राणी के लिए एकदम बराबर रहता है। वह किसी के लिए द्वेष नहीं रखते हैं। उनको यह चीज़ समझ में आती है कि जो भी हो रहा है वहाँ पर सभी का एक नियति है जो एक चीज़ करवा रही है। वह अपनी माँ के प्रति भी द्वेष नहीं रखते हैं, वह किसी और तीसरे चीज़ के लिए भी द्वेष नहीं रखते हैं। हमें भी उसी तरह से अपने ज़िंदगी में आने वाली जो विपत्तियाँ हैं, जो एकदम से विपत्तियां आ जाती है और हम जो है दोषारोपण में लग जाते हैं कि उनका दोष है या उनका दोष है, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ में जाने के बजाय हमें उन विपत्तियों का, उन संघर्षों का सामना करना चाहिए, सरलता से उनका सामना करना चाहिए। हो सकता है ना कि कई बार कुछ चीज़ें जो होती है हमारे सरल स्वभाव से, हमारे जो शांत मन से जो समाधान हमें मिल सकता है, शायद वह जो है बिखरने से हमें नहीं मिलेगा। तो यह जो सीख है हमें रामायण से ही मिलती है, श्री राम जी के जीवनी से ही मिलती है। यूं तो संपूर्ण रामायण के सारे ही जो चरित्र होते हैं, सारे ही जो व्यक्ति हैं, उनका हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से सभी ने अपने जो है अपना अपना कर्तव्य, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर निभाई है। लेकिन विशेषकर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम हमारे जो दिमाग में चीज़ आती है वह यही आती है कि श्री राम के साथ हमें सीता जी दिखती है और श्री राम जी के साथ हमें लक्ष्मण जी दिखते हैं जो उनके भाई हैं, और सीता जी जो उनकी धर्म पत्नी है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ है रिश्ते, वह बहुत ही मधुरता से यहाँ पे संजोए गए हैं कि किस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि लखन जैसा भाई नहीं है, श्री राम जैसा भाई नहीं है, तो जो आपसी सामंजस्य है भाइयों का, वह एक जो रिश्ता होता है वह हम रामायण से ले सकते हैं। दूसरा यह है कि किस प्रकार हम एक हस्बैंड वाइफ जो है अपने रिश्ते को, अपनी लाइफ को लीड करते हैं, एक मैरिड लाइफ को लीड करते हैं, वह एक बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। एक जो प्रेम होता है वो प्रेम की परिभाषा यहाँ पे दिखाई गई है कि प्रेम जो है किसी भी तरह से बड़े बड़े महलों का या बड़े बड़े जो है लोभ का बिल्कुल भी वेट नहीं करता है कि वह सब चीज़ होगी तभी आपका जो है प्रेम बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हम रामायण से देख सकते हैं कि एक जो सीता मैया होती है और जो राम जी होते हैं वह कुटिया में भी रहते हैं, वन में भी रहते हैं, पैदल चलते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो साथ है वह कभी नहीं छूटा है। उनका जो प्रेम है एक दूसरे के लिए हमेशा ही बड़ा है। शुरुआत से लेकर अंत तक जो है उनका जो एक रिश्ता है वह सभी के लिए एक प्रेरणा ही रहा है। और एक जो प्रेम है वह एक पति पत्नी का जो प्रेम है, त्याग है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यह जो एक सीख है वह हमें यहाँ से ही मिलती है। श्री राम जो थे वह उच्च कुल के थे, एक राजकुमार थे, एक राजा बनने वाले थे, बहुत बड़ा मान सम्मान था, लेकिन वहाँ पर भी उनमें ये चीज़ का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपने जो है पिता का आदेश माना, वनवास भी गए, वह एक श्रेष्ठ भ्राता थे, वह एक जो है सीता मैया के लिए एक श्रेष्ठ पति थे, पूरे विश्व के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो है घमंड को नहीं अपनाया है, अहंकार को नहीं अपने अंदर आने दिया है, और सभी को जो है एक प्रेम के भाव से देखा है। छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति उनका जो प्रेम था, एक दोस्ती का जो उनका नाता था, एक हर एक जगह पर वह जो है एकदम उन्होंने हर एक रिश्तों को वहाँ पे निभाया है। तो यहाँ पर हम जो है यह चीज़ उनसे ले सकते हैं कि किस प्रकार से भी हम, कई बार होता है कि हम अपनी कुछ भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, उच्च पद पर आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और बाकी लोगों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ दिखती है, हम जो लोगों को है, सोसाइटी को है, हमारे साथ ये चीज़ें दिखती है। तो यहाँ से हम ये चीज़ ले सकते हैं कि श्री राम जी जो इतने बड़े हैं उनमें कभी भी इस चीज़ का अहंकार तक नहीं आया है। तो वहाँ पर हम भी अपने जीवन में अहंकार को स्थान ना दे, बल्कि सरलता और मधुरता को ही स्थान दे। साथ ही एक जो मुस्कान होती है हर वक्त अपने चेहरे पर रखें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम।